आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी जो फैमिलीज़ हैं वो भी बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक लेक्चर जो है वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करेंगे सी प्लस प्लस के हवाले से। ऑल्दो हमारे कुछ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड या थ्योरेटिकल लेक्चर्स जो हैं वो फिर भी रह जाएंगे। फुल फ्लेज जो है ना प्रोग्रामिंग करने के काबिल आप उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि हम ये जो थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं इनको ख़त्म ना कर लें। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम लोग थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखेंगे, ताकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी इसके अंदर डेवलप हो जाए, और आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इसके अंदर डेवलप हो जाए, और ताकि आप लोग भी जो है वो इसके अंदर इंटरेस्ट लें। तो चलते हैं, फिर देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और देखते हैं कि हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या चीज़ डिस्कस करनी है। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर जी। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है आज कुछ हल्का फुल्का प्रैक्टिकल काम करना है, और देखना है कि हम लोगों ने सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम उसको जो है कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को। और कंपाइलेशन से रिलेटेड जो बातें हैं वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देख ली थी, डिस्कस कर लिया था कि सी प्लस प्लस के अंदर आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसको जो है मशीन लैंग्वेज के अंदर या बाइनरी लैंग्वेज के अंदर लाजमी तौर पे कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, तो आपका कंप्यूटर जो है वो उस कोड को, उस प्रोग्राम को, उसके अंदर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को, जो कि आप लोगों ने सी प्लस प्लस के अंदर लिखी हुई हैं, उनको वो समझ नहीं पाएगा। तो हम आज देखेंगे कि यार कोड ब्लॉक्स का थोड़ा बहुत इंटरफेस देखेंगे। उसके अंदर हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देखेंगे कि एक प्रोग्राम लिखने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, एक प्रोग्राम को कंपाइल कैसे किया जाता है, एक प्रोग्राम को जो है हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसको रन किस तरीके से करेंगे, और जो प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो हमें किस फॉर्म के अंदर नजर आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि कोड ब्लॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूं। स्टार्ट मेन्यू में मैं गया हूं, और यहाँ पे ये कोड ब्लॉक्स आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये कोड ब्लॉक्स एप्लीकेशन है, आपकी आईडीई है। इसको ओपन मैं कर रहा हूं। जैसे ही ये ओपन होगा तो इसका जो इंटरफेस है वो आपको कुछ इस किस्म का नजर आएगा। ये इसका बेसिकली स्टार्ट पेज है, ठीक है। इसके अंदर जो है ज्यादा हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा जी फाइल मेन्यू के अंदर। उसके बाद आपको ये न्यू न्यू का जो ऑप्शन है, ये इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा, और यहां से आपको प्रोजेक्ट को क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो वो एज अ प्रोजेक्ट आपके कोड ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो मैं प्रोजेक्ट को क्लिक करूंगा तो यहां से ये मुझे पूछ रहा है कि यार आपको किस किस्म का प्रोजेक्ट बनाना है। तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है ना वो आप बना सकते हो, लेकिन हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर शुरू से लेके आखिर तक जिस जिस प्रोजेक्ट में या जिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग इंटरेस्टेड हैं वो ये कंसोल एप्लीकेशन है। तो मैं यहां से अभी भी और आगे चल के जितने भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे इस कोर्स के अंदर, मैं ये इस कंसोल एप्लीकेशन को बनाया करूंगा। तो इसलिए मैं यहां से कंसोल एप्लीकेशन को क्लिक कर रहा हूं, और यहां पे मैं गो का ऑप्शन है इसको क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपके पास ये विंडो ओपन होती है, तो इसमें आपने जो है ना लाजमी तौर पे सी प्लस प्लस को ही सेलेक्ट करना है। सी प्लस प्लस ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर लेट सपोज सी सेलेक्ट हुआ हुआ है तो आपने लाजमी तौर पे सी प्लस प्लस को सेलेक्ट करना है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट का बटन है मैं उसको क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि यार आप जो प्रोजेक्ट अभी बना रहे हो इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो मैं कहता हूं यार इसका टाइटल होना चाहिए, लेट सपोज मैं कहता हूं कि मेरा इसका टाइटल होना चाहिए जी फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। या लेट सपोज मैं कहता हूं जी एग्जाम्पल एग्जाम्पल प्रोग्राम। फिर ये कह रहा है कि यार फोल्डर टू क्रिएट द प्रोजेक्ट इन। अब इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग पहली दफा कोड ब्लॉक्स को ओपन करेंगे उनके लिए, कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे
तो आपका प्रोजेक्ट जो होगा उसके लिए आपके कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा। जैसे देखिए, मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है, एग्जाम्पल प्रोग्राम। तो ये मुझे कह रहा है कि यार इसका मैं फोल्डर कहां पे बनाऊं, इस प्रोजेक्ट के लिए जो फोल्डर है वो मैं कहां पे बनाऊं, और उस फोल्डर के अंदर क्या क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। मेन उसके अंदर चीज जो है वो दो चीजें हैं। नंबर वन, आप जो प्रोग्राम लिखोगे वो किसी फाइल में स्टोर होगा, तो वो फाइल आपकी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर वो फाइल स्टोर होगी। ठीक है। फिर जब आपकी जो एक बाइनरी फाइल होती है, यानी कि आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वो कहां पे स्टोर होगी? बेसिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी वो फाइल है जो कि कंप्यूटर आपके लिए आपको एग्जीक्यूट करके देगा, आपका कंप्यूटर जो है उसको रन करके आपको देगा। तो वो कहां पे स्टोर होगी? तो वो भी इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फोल्डर में स्टोर होगी। तो यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि यार आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसको मैं कहां पे क्रिएट करूं? तो यहां पे ऑलरेडी चूंकि ये कोड ब्लॉक्स जो है वो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, सॉरी, कोड ब्लॉक्स जो है वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे एक पाथ यहाँ पे मुझे दिखा रहा है जो कि बेसिकली डेस्कटॉप है। और डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है जिसका नाम है कोड ब्लॉक्स प्रोजेक्ट्स। मैं आपको अगर यहाँ पे इसको मैं क्रिएट करके तो आपको बता दूंगा। तो अगर तो आपने डेस्कटॉप के ऊपर कोड ब्लॉक्स प्रोजेक्ट्स अगर ऑलरेडी बना हुआ है, मेरा जैसे इस केस के अंदर है, तो मैं चाहता हूं कि यार मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स बने, लेट सपोज मेरा ये जो प्रोजेक्ट है एग्जांपल प्रोग्राम, इससे रिलेटेड जो फोल्डर बने, तो मैं कहता हूं कि यार वो फोल्डर इसी इसी पर्टिकुलर कोड ब्लॉक्स प्रोजेक्ट्स के अंदर ही बने। तो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। यहां पे मुझे कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, यहां पे भी मुझे कुछ जो है वो छेड़ने की जरूरत नहीं है और इन ऑप्शंस को, और इसको मैं कर लेता हूं नेक्स्ट। बल्कि नेक्स्ट से पहले लेट सपोज आप कहते हैं यार ये जो एग्जांपल प्रोग्राम नाम का जो फोल्डर होगा, इसको ना मैं सी ड्राइव में बनाना चाहता हूं फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहां से ये जो बटन है जिसके ऊपर 3 डॉट्स बने हुए हैं, आप इसको क्लिक कर लें। और क्लिक करने के बाद आप यहां से सेलेक्ट कर लें अपनी सी ड्राइव को। ठीक है। और यहां पे आप इसको सेलेक्ट फोल्डर कर लें, तो आपका ये जो एग्जांपल प्रोग्राम नाम का जो फोल्डर होगा ना, और इसके अंदर जितनी भी फाइल्स क्रिएट होंगी, तो ये फोल्डर आपका बनेगा सी ड्राइव के अंदर। ठीक है। मैं सी ड्राइव में नहीं बनाना चाहता, मैं बनाना चाहता हूं जी डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप के ऊपर ये कोड ब्लॉक्स प्रोजेक्ट्स के नाम से एक फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके और यहां से सेलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन क्लिक कर लूंगा। अब मैं जाता हूं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट पे यहां पे मेक श्योर कर लें कि कंपाइलर के ऑप्शन में यहां पे जो है ये GNU GCC कंपाइलर ऑलरेडी सिलेक्टेड होना चाहिए। कोई और अगर सिलेक्टेड है तो आप काइंडली GNU GCC कंपाइलर जो कि पहला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लें। यहां पे बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं इनको छेड़छाड़ करने की उसके साथ जरूरत नहीं है, इनको एज इट इज आप छोड़ दें और आप फिनिश का बटन क्लिक कर लें। जैसे ही आप फिनिश का बटन क्लिक कर लेंगे तो यहां पे ये इसको प्रोजेक्ट्स विंडो कहेंगे, वर्क स्पेस कहेंगे। यहाँ पे जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे वो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आपको जो है वो यहाँ पे नजर आएगी। मैंने चूंकि कोड ब्लॉक्स को पहले से इंस्टॉल किया हुआ था, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने क्रिएट किए हुए थे जिनकी लिस्ट यहाँ पे मुझे नजर आ रही थी, लेकिन उनको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप जब फर्स्ट टाइम कोड ब्लॉक्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की जो विंडो होगी वो बिल्कुल एम्प्टी होगी। अभी आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये अब आपका इस वर्क स्पेस विंडो कह लें, प्रोजेक्ट्स विंडो कह लें, यहां पे आपको आपका ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो था पहला स्टेप। अब आपने क्या करना है, एग्जांपल प्रोग्राम, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम था ना, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं और ये कोड ब्लॉक्स प्रोजेक्ट्स के जो फोल्डर है मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो यहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पहले से बने हुए हैं। आपने अभी जो प्रोजेक्ट बनाया है वो आपको यहां पे नजर आ रहा है एग्जाम्पल प्रोग्राम के नाम से। ठीक है। एग्जाम्पल प्रोग्राम के नाम से आपको ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर नजर आ रहा है। इसको अगर मैं ओपन करूं तो इसके अंदर ये आपको एक फाइल नजर आ रही है मेन के नाम से, जिसमें C++ का कोड आप लिखोगे। तो ये फाइल किधर है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कोड ब्लॉक्स में आप जाएं, एग्जाम्पल प्रोग्राम, ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसके साथ ये प्लस का साइन है, आप इसको क्लिक करें। यहाँ पे सोर्सेस का एक फोल्डर होगा, आप इसके साथ प्लस का साइन क्लिक करें। तो ये main.cpp नाम की एक फाइल है, main.cpp। हर वो फाइल आपके कंप्यूटर के अंदर जिसकी एक्सटेंशन हो सीपीपी, सीपीपी का मतलब है बेसिकली C++, तो ये वो फाइल होगी जिसका एक्सटेंशन अगर सीपीपी हो, तो इस फाइल के अंदर C++ का कोड पड़ा हुआ होगा, C++ की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी। मैं इसको डबल क्लिक करता हूं और यहां पे आपके सामने अगर आप देखें तो एक बना बनाया एक प्रोग्राम जो है वो
यानी कि एक रेडीमेड एक प्रोग्राम जो है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, आपने अगर इसका फॉन्ट अगर बड़ा छोटा करना है तो आप कंट्रोल जो कीबोर्ड के ऊपर जो कंट्रोल का बटन है आप उसको प्रेस करें और माउस के ऊपर जो स्क्रॉलर है आप उसको स्क्रॉल डाउन करें तो इसका फॉन्ट छोटा हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल अप करें, ऊपर की तरफ स्क्रॉलिंग करें तो इसका फॉन्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा। ओके जी, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर मैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस कर रहा हूं। यहां पे कुछ डबल कोट्स के अंदर अगर मैं आपको दोबारा दिखा सकूं, यहां पे ये डबल कोट्स हैं। ठीक है, ये एक डबल कोट है, ये दूसरा डबल कोट है, इसके बीच में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको यहां से रिमूव कर, बल्कि मैं इस तरह कर लेता हूं कि मैं यहां से जितना कुछ इस ओपनिंग और करली, ये ओपनिंग करली ब्रेसेस कहलाती है, ये क्लोजिंग करली ब्रेसेस कहलाती है, और इसके बीच में जितना कुछ लिखा हुआ है ये आपका सारे का सारा प्रोग्राम है। मैं इसको यहां से रिमूव कर लेता हूं, यानी कि इसको मैं बिल्कुल एम्प्टी कर देता हूं। यहां पे अगर हम पहले तो डिस्कस करते हैं जरा एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर, के सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम होगा उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या है, या उसके अंदर जो है ना वो क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो कि आपके सी प्लस प्लस के किसी भी प्रोग्राम के अंदर होना लाजमी है। चाहे वो प्रोग्राम आपका छोटा सा छोटा प्रोग्राम ही क्यों ना हो, चाहे आपका वो प्रोग्राम जो है वो बड़े से बड़ा प्रोग्राम ही क्यों ना हो, उसके अंदर क्या लवाजमात होंगी, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स होंगी कि जो कि उसके अंदर जो कि उसके अंदर मौजूद होना जो कि उसके अंदर मौजूद होना लाजमी है। तो जनाब ये जो सबसे पहले जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है ना, हैश का साइन है, फिर इसके बाद यहाँ पे इंक्लूड लिखा है। मैं आपको बता दूं कि ये हैश इंक्लूड जो है, ये जो इंक्लूड जो कि ये जो आपने लिखा हुआ है इंक्लूड जो वर्ड लिखा हुआ है, इसको आपने स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखना है। फिर यहाँ पे ये लेस देन जो एंगल ब्रैकेट है उसका साइन है और इसके अंदर लिखा हुआ है आईओ स्ट्रीम, और इसको हमने इनक्लोज कर दिया है लेस देन ब्रैकेट और जो ग्रेटर देन का जो साइन है उसके बीच में। फिलहाल इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन कि जनाब ये लाइन क्यों लिखी हुई है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको आगे चल के भी नहीं बताऊंगा कि ये क्यों लिखी हुई है। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखोगे तो उसमें आपने ये जो लफ्ज है हैश इंक्लूड, ठीक है, आप यहां पे स्पेस देना चाहो दे दो, स्पेस नहीं देना चाहते ना दो, ये आपकी मर्जी है। ये लफ्ज आपने या ये जो लाइन है ये आपने लाइन नंबर 1 जो लिखी हुई है ये आपने हर प्रोग्राम के अंदर लिखना है उस वक्त तक जब तक कि इसकी, यानी कि जब तक कि आप उस प्रॉपर लेवल ऑफ नॉलेज के ऊपर ना पहुंच जाएं, मैं ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया इस टाइम पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो इस लाइन की आपको समझ नहीं आएगी, आप मजीद कंफ्यूजन का शिकार हो जाओगे। सिमिलरली थर्ड नंबर लाइन के ऊपर ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है या ये जो लफ्ज लिखे हुए हैं यूजिंग, यूजिंग के बाद लाजमी तौर पे आपने स्पेस देना है और फिर उसके बाद आपने लिखना है नेम स्पेस। इस नेम और स्पेस के बीच में कोई स्पेस नहीं देनी है आपने। नंबर 2, यूजिंग जो वर्ड है ये आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है, नेम स्पेस को भी आपने स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखना है। इसके बाद आपने एक स्पेस देनी है और यहां पे आपने लफ्ज लिखना है एसटीडी जो कि स्मॉल लेटर्स के अंदर होगा, और इसके बाद आपने यहां पे एक सेमी कोलन लगाना है। तो जैसे मैंने इस लाइन के बारे में आपको बताया, सिमिलरली ये जो सेकंड लाइन है इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, और जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो मैं इन दोनों लाइंस की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दूंगा डिटेल के अंदर। उसके बाद एक चीज कहलाती है आपके सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर, एक चीज कहलाती है मेन फंक्शन। आपका प्रोग्राम जिस पॉइंट से शुरू होगा, यानी कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस जो आपने लिखी हुई हैं सी प्लस प्लस के अंदर, वो जिस पॉइंट से शुरू होंगी उस पॉइंट को हम कहते हैं मेन फंक्शन। ये आपका मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन से पहले ये लफ्ज लिखा हुआ है आईएनटी, ये आप एज इट इज लिख दें फिलहाल के लिए। इसके बाद स्पेस लगाएं और उसके बाद आप स्मॉल लेटर्स के अंदर लिख दें मेन, और मेन के बाद जो है ये आपकी स्मॉल ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड स्मॉल क्लोजिंग ब्रैकेट्स ये आप लगा दें। यहां से ये जो मेन फंक्शन है ये आपका बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है आपके प्रोग्राम का। और इसके बाद ये लाइन नंबर 6 पे अगर आप देखें तो ओपनिंग करली ब्रेसेस है और यहां पे एक क्लोजिंग करली ब्रेसेस है। इन ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर आपका तमाम का तमाम जो आपने जो इंस्ट्रक्शंस लिखनी होंगी वो इंस्ट्रक्शंस आपको इन दो करली ब्रेसेस के अंदर लिखनी होंगी। अब मैं कहता हूं कि यार मैंने ना कुछ स्क्रीन के ऊपर कुछ
आउटपुट दिखाना है, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें लिखा हुआ नजर आए कि दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस। मैं मतलब मेरा कहना कि ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं जब इस प्रोग्राम को जब रन करूं तो एक विंडो होती है जिसको हम कहते हैं आउटपुट विंडो, जो कि हमने लास्ट जो लेक्चर था, प्रीवियस हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर भी हमने उसको देखा था। एक ब्लैक कलर की विंडो होती है जिसको हम कंसोल विंडो भी कहते हैं, डॉस विंडो भी कहते हैं, आउटपुट विंडो भी कहते हैं। तो वो ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, उसके ऊपर व्हाइट कलर का कुछ आउटपुट लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी आउटपुट विंडो के ऊपर लिखा हुआ नजर आए कि दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस। तो आउटपुट स्टेटमेंट के लिए हमें यहां पे लिखना पड़ेगा सी आउट स्टेटमेंट है, COUT। और इसके बाद यहां पे दो आपने लेस देन जो ब्रैकेट्स हैं वो आपने लगानी है। और इन ब्रैकेट्स को, जो सी आउट स्टेटमेंट के बाद जब आप ये जो दो ब्रैकेट्स लगाते हो, इनको हम कहते हैं स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर। ठीक है, इनको कहा जाता है स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर। ओके जी। जब भी आप कोई स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे, कंसोल स्क्रीन पे, डॉस विंडो के ऊपर कुछ आउटपुट डिस्प्ले करना चाहोगे तो उसके लिए आपको ये सी आउट स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। आपने लिखना है स्मॉल लेटर्स के अंदर सी आउट, उसके बाद आपने ये लगाना है स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर, बल्कि मैं इस तरह कर लेता हूं कि इसको आपके लिए आसान कर देता हूं। यहां पे मैं लिख के आपको बता देता हूं स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर के बारे में। मैंने जैसे लिखा, लेट सपोज सी आउट स्टेटमेंट है, इसके बाद ये जो आपके दो एंगल ब्रैकेट्स हैं ये आपकी कहलाती हैं जी स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर। ये इन दो एंगल ब्रैकेट्स का नाम है सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर। ये जो दो लेस देन के जो ब्रैकेट्स आप कह लें, या लेस देन के जो साइंस हैं दो, ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं इसको कहते हैं, इनका असल में नाम जो है वो है स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता हूं जिसके अंदर मेरा जो आउटपुट विंडो हो उसमें मुझे लिखा हुआ नजर आए कि दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे भाई? आपने जब भी कोई स्क्रीन पे कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स प्रिंट करने हो तो उसके लिए स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर के फौरन बाद आपने एक डबल कोट लगाना है। ठीक है, बल्कि दो डबल कोट्स लगाने हैं। और इन दो डबल कोट्स के बीच में आपने जो कुछ लिखोगे, सिवाय चंद एक चीजों के, वो हम उंगलियों के ऊपर काउंट भी कर सकते हैं, उनको हम साथ साथ देखेंगे, डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। तो उनके अलावा जो कुछ आप लिखोगे इन डबल कोट्स के अंदर वो आपको एज इट इज स्क्रीन के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो भाई मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम जब चले तो स्क्रीन के ऊपर मुझे दिखाई दे कि दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस। और इसके बाद इन डबल कोट्स के बाद आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ये सेमीकोलन जो है ये सी प्लस प्लस के अंदर, ये सी प्लस प्लस के अंदर जो सेमीकोलन है, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर सी सेमीकोलन यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सेमीकोलन है ये एक्चुअली, दिस सेमीकोलन इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर मतलब ये कि सेमीकोलन जहां पे आ जाएगा तो वहां पे आप बेसिकली कंप्यूटर को, अपने कंपाइलर को ये बता रहे हो कि जनाब मेरा ये एक स्टेटमेंट यहां पे कंप्लीट हो गई, मेरी यहां पे एक इंस्ट्रक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो सेमीकोलन मैंने यहां पे लगा दी है, जिससे ये होगा कि कंपाइलर को ये पता लग जाएगा कि यार जब ये कंपाइलेशन जब हो रही होगी इस कोड की, तो उसको पता लग जाएगा कि अच्छा यहां पे ये एक स्टेटमेंट है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो ये कंपाइल टाइम एरर होगा, ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी प्लस प्लस है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी होगी, आपके
सी प्लस प्लस का जो सिंटेक्स है उसकी खिलाफ वर्जी होगी। इसके बाद मैं यहां पे नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूं रिटर्न जीरो और फिर सेमीकोलन। अब ये रिटर्न जीरो मैंने क्यों लिखा है ये तो मैं आपको अभी नहीं समझा पाऊंगा। ये जब हम फंक्शंस का टॉपिक जब स्टडी करेंगे, जब हम फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आपको बता पाऊंगा, बिकॉज इट इज वेरी अर्ली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट रिटर्न जीरो। लेकिन यहां पे एक चीज आप याद रख लें कि रिटर्न आपने लिखना है स्मॉल लेटर्स में, इसके बाद आपने एक स्पेस देनी है और स्पेस के बाद आपने लिखना है जीरो, और जीरो के बाद लाजमी तौर पे आपने सेमीकोलन लगाना है। प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। याद रखें मैंने ये जो दोनों स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये मैंने इन दो करली ब्रेसेस के अंदर लिखी हैं। ये आपका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम जब चलेगा तो वो वहां से चलेगा जो कि आपकी मेन फंक्शन की फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ मेन फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ योर मेन फंक्शन। अब इसके बाद हमने क्या करना है, फाइल मेन्यू पे जाना है और यहां पे आपके पास ये सेव फाइल का ऑप्शन है। ठीक है, आप इसको क्लिक कर लें तो आपने जो भी इसमें चेंजेस की होंगी वो चेंजेस आपकी सारी की सारी सेव हो जाएंगी। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है या कोड ब्लॉक्स की जुबान में हमने इस प्रोग्राम को बिल्ड करना है। तो बिल्ड करने के दो तरीके हैं, या तो आप जो है ये प्रोजेक्ट सॉरी या तो आप ये बिल्ड के मेन्यू में आ जाएं और यहां पे ये बिल्ड का आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा पहला ऑप्शन, या तो आप इसको क्लिक कर लें, या आपके पास कंट्रोल F9 का शॉर्टकट की है, या तो आप इसको क्लिक कर लें, या तीसरा तरीका यह है कि यहां पे ये जो मेन्यू बार है इसके बिल्कुल नीचे अगर आप आ जाए तो ये कुछ टूल बार्स हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं। यहां पे आपको ये टूल नजर आ रहा होगा, ये राउंड तरह की एक शेप होगी। आप इसके ऊपर जैसे ही माउस का कर्सर लेके आओगे तो नीचे लिखा हुआ होगा बिल्ड। तो यहां से भी क्लिक करने से आप अपने इस प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं यहां से इसको क्लिक कर लेता हूं। बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। अभी ये चीजें जो आपके थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको गौर से देखें, इस वीडियो को अगर आप थोड़ा सा जरा रिवर्स लेके चले जाएं, थोड़ा सा पीछे लेके चले जाएं, तो आप देखें कि जैसे ही मैंने बिल्ड का बटन क्लिक किया था तो ये बटन्स मेरे जो थे डिसेबल हो गए थे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है। कोई एरर नहीं है, किसी किस्म की कोई वार्निंग नहीं है। अगर कोई एरर या वार्निंग होती तो यहां पे मुझे नीचे शो हो जाती। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इस प्रोग्राम को रन करना है। तो रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट सॉरी बिल्ड का मेन्यू है, इसमें आप आ जाएं और इसके अंदर रन का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, आप इसको क्लिक कर सकते हैं, या आप कंट्रोल F10 को प्रेस कर सकते हैं, या आपके पास यहां पे ये प्ले का बटन नजर आ रहा होगा जिसके नीचे रन लिखा हुआ नजर आ रहा है, या तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ये आउटपुट विंडो मेरे सामने आ गई है। इसको कहते हैं आउटपुट विंडो, या इसको हम कहते हैं कंसोल विंडो, या हम इसको कहते हैं डॉस विंडो। ठीक है, इसमें ब्लैक इसकी बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक होगा और इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो व्हाइट कलर का होगा। अच्छा, मैं ये चाहता था कि यार मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखूं जिसमें स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आए दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस। तो देखिए ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको, दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस, ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट है, ये आपके प्रोग्राम का एंड रिजल्ट है। और नीचे जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, प्रोसेस रिटर्न जीरो, एग्जीक्यूशन टाइम 0.349 सेकेंड्स एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये आप जितने भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स बनाओगे कोड ब्लॉक्स के अंदर, उसके आखिर उसके बिल्कुल लास्ट में आखिर में आपको ये दो लाइंस लिखी हुई नजर आएंगी। अब ये आउटपुट विंडो क्लोज करने का तरीका क्या है, आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर ले, एनी की, एंटर की, स्पेस की, वट, तो आपका प्रोग्राम जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा, आउटपुट विंडो खत्म हो जाएगी और आप अपने उस प्रोग्राम के अंदर आ जाओगे जो प्रोग्राम आपको लिखा हुआ नजर आ रहा था। तो इसको मैं एंटर कर देता हूं। ठीक है जी, ओके। इसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं एक और स्टेटमेंट लिखूं, एक आउटपुट विंडो के ऊपर ही मैं एक और आउटपुट स्टेटमेंट लिखूं। तो उसके लिए मैं सी आउट स्टेटमेंट यूज करूंगा, स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर यूज करूंगा, दो डबल कोट्स लगाऊंगा और पहले से ही सेमीकोलन लगा दूंगा, और जो भी मैंने लिखना है वो मैं इस डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं यार इसमें मुझे ना प्रिंट करके दो स्क्रीन के ऊपर के इन दिस क्लास I will study the basic
स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। इसमें आपको बताता चलूं कि डबल कोट्स के अंदर आपने ये जो लिखा है ना, ये जो सेंटेंस लिखा है, या ये जो डबल कोट्स के अंदर आपने ये जो दूसरा सेंटेंस लिखा है, इसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इन सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड्स आपने यूज किए हैं, जो कैरेक्टर्स आपने यूज किए हैं, इन कैरेक्टर्स को आप कैपिटल लिखना चाहते हैं कैपिटल लिख दें, स्मॉल लिखना चाहते हैं स्मॉल लिख दें, इससे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूं इस प्रोग्राम को, तो रन करने से पहले मुझे इसको बिल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर मैंने चेंजेस किए हैं। इस प्रोग्राम के अंदर एक और आउटपुट स्टेटमेंट आई है। तो मैं सबसे पहले तो इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं इसको पहले तो बिल्ड करूंगा। जब ये सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा तो इसको मैं रन कर लूंगा। जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहां पे अगर आप देखें, इसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है कि दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस, और इसके बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है कि इन दिस क्लास आई विल स्टडी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। मैं चाहता हूं कि यार इस तरह से हो कि दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस तो लिखा हुआ है, लेकिन ये जो आगे लिखा हुआ आ रहा है ना, इन दिस क्लास आई विल स्टडी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ये मुझे सेकंड लाइन पे लिखा हुआ नजर आए। ये मुझे सेकंड लाइन के ऊपर लिखा हुआ नजर आए। तो ठीक है, इसके लिए आप दो काम कर सकते हो। पहला तरीका इसका यह है कि ये जो दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस, ये जो सेंटेंस है, ये चूंकि आप फर्स्ट लाइन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हो, तो इसके बिल्कुल आखिर में जहां पे आपने सी प्लस प्लस लिखा है, इसके बाद और डबल कोट से पहले आप यहां पे लिख दो बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन जो है वो कहलाता है न्यू लाइन का कैरेक्टर। न्यू लाइन का कैरेक्टर क्या करेगा कि आपका ये जो दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस, इसको तो एक लाइन में प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद जब कंपाइलर देखेगा कि यार इधर तो बैक स्लैश एन लिखा हुआ है और वो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो आपका जो कर्सर होगा उसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेके जाएगा। आउटपुट विंडो की मैं बात कर रहा हूं। जो आउटपुट विंडो अभी आपने देखी है, ब्लैक कलर की जो स्क्रीन है, जिसको डॉस विंडो भी कहते हैं, वहां पे दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस को पहली लाइन में लिखने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा और वहां पे स्क्रीन के ऊपर आपको नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करके देगा आपका ये जो रिमेनिंग जो सेंटेंस है कि इन दिस क्लास आई विल स्टडी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। पहले क्या हो रहा था? पहले ये हो रहा था कि जी यहां पे लिखा हुआ नजर आ रहा था दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस, और इसके बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ लिखा हुआ नजर आ रहा था इन दिस क्लास आई विल स्टडी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। चूंकि आपके इस प्रोग्राम में अभी कुछ चेंजेस हुई हैं, बैक स्लैश एन पहले नहीं था, बैक स्लैश एन अब आ चुका है, तो इसलिए सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और इस प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे। रन नहीं करना, बिल्ड करना है। बिल्ड करने के बाद आप इसको अब रन करके देखो तो देखें दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस, ये एक लाइन में लिखा हुआ नजर आ रहा है, और इन दिस क्लास आई विल स्टडी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ये आपको सेकेंड लाइन के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस काम को करने का एक दूसरा तरीका भी है। वो दूसरा तरीका यह है कि बैक स्लैश एन ना लिखो, इसको आप यहां से रिमूव कर लो, और जहां पे ये लिखा हुआ है ना दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस, और ये जो सेमीकोलन से पहले जिस जगह पे कर्सर यहां पे ब्लिंक कर रहा है, यहां पे आप एक दफा फिर से स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर्स लगाओ, यानी कि लेस देन ये जो साइन है ये आप दो दफा लिखो, और यहां पे एक लफ्ज लिखो एंड एल, एंड एल, ई एन डी एल। एंड एल का भी वही काम है जो कि अभी अभी हमने देखा बैक स्लैश एन ने जो किया, वही काम एंड एल का भी होगा। आपके इस प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं होगा। मैं इसको सेव कर लेता हूं, मैं इसको बिल्ड कर लेता हूं, और बिल्ड करने के बाद मैं इसको रन करूंगा। लेकिन रन करने से पहले आपको बता दूं कि होगा क्या। देखो आपकी एक लाइन पे लिखा हुआ लिखा हुआ आपको नजर आएगा दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस, और उसके बाद प्रोग्राम आपका देखेगा, कंपाइलर देखेगा कि यार इसके बाद तो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर दोबारा से आ गया है, और यहां पे एंड एल लिखा हुआ है। तो एंड एल का मतलब है एंड लाइन। एंड लाइन से ये होगा कि आपका जो कर्सर होगा आउटपुट विंडो के ऊपर, वो दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस लिखने के बाद वो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा, और आपकी स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा इन दिस क्लास आई विल स्टडी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। इसको मैं करता हूं सेव, इसको मैं कर लेता हूं बिल्ड, और इसको मैं कर लेता हूं रन। तो देखें लिखा हुआ नजर आ रहा है दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस, और चूंकि आपने यहां पे आपने एंड एल का कैरेक्टर या एंड एल का जो
मैनिपुलेटर इसको बेसिकली कहते हैं, और भी बहुत सारे मैनिपुलेटर्स हैं, उनको भी स्टडी करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको भी स्टडी कर लें। तो ये एंड एल का मैनिपुलेटर आपने लगाया तो आपका कर्सर जो है इस वजह से नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और आपको स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ नजर आएगा। जब मैं बात करूं ना कर्सर की, कर्सर ये है जो ब्लिंक कर रहा है यहां पे, ये क्या करेगा, दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस को प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद इन दिस क्लास आई विल प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और यहां पे प्रिंट करेगा इन दिस क्लास आई विल स्टडी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। और ये प्रोसेस इतना जल्दी और इतना तेज होता है कि वो आपको दिखाई नहीं देता, आपको लगता है ऐसे कि जैसे ये दोनों लाइंस या ये जो दोनों जो आपकी स्टेटमेंट्स लिखी हुई आ रही हैं ये एब्रप्टली एक ही दफा में आ रही हैं, इस तरह होता नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम में लिखा हुआ आ रहा है 0.162 सेकेंड्स, तो ये 0.162 सेकेंड्स इतने, यानी कि ब्लिंक ऑफ एन आई है, इतना एक छोटा ड्यूरेशन है कि जिसमें आपको फील नहीं होगा। वैसे होता ये है कि पहले ये लाइन लिखी हुई आती है, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और यहाँ पे ये जो लाइन है आपकी ये आपको प्रिंट होके नजर आएगी। इस काम को करने के लिए हम जो सेम जो आउटपुट है इस आउटपुट को अचीव करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए दिखाने के लिए यूजर को हम एक तीसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। वो तीसरा तरीका क्या है कि यार एंड एल यहां से हटा दो और जो बैक स्लैश एन है वो यहां पे आखिर में लगाने की बजाय जो सेकंड आपका जो लाइन नंबर 8 में जो सी आउट स्टेटमेंट है उसमें जो फर्स्ट आपका जो स्टार्टिंग जो डबल कोट्स है उसके फौरन बाद आप लिख दो बैक स्लैश एन। अब भाई बैक स्लैश एन यहां पे स्टार्ट में लिखा हो या बैक स्लैश एन यहां पे लिखा हो, काम उसका वही है कि वो सबसे पहले कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा और नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के बाद इन दिस क्लास आई विल स्टडी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके आपको देगा। क्योंकि इस प्रोग्राम में चेंजेस हुई हैं, मैं इसको पहले करता हूं सेव, यहां पे इसको मैं दोबारा से बिल्ड करूंगा और उसके बाद मैं इसको रन करके आपको दिखाऊंगा। तो इसका वही आउटपुट है जो कि प्रीवियस अभी हमने 2 दफा प्रोग्राम जो रन किया था, जो उसका आउटपुट था वही इसका आउटपुट है। ठीक है जी। अब मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं यार इस तरह करो कि ये जो लिखा हुआ है ना दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस, मैं चाहता हूं कि यार दिस इज माय एक लाइन में लिखा हुआ नजर आए और जो फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस है वो सेकंड लाइन पे लिखा हुआ नजर आए और थर्ड लाइन पे ये सारा लिखा हुआ नजर आए कि इन दिस क्लास आई विल स्टडी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो दिस इज माय फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस सेकंड लाइन पे, और तीसरी लाइन के ऊपर ये पूरे का पूरा जो आपको इस टाइम पे जो कि करंटली सेकंड लाइन के ऊपर नजर आ रहा है आउटपुट, वो मैं चाहता हूं कि वो तीसरी लाइन के ऊपर लिखा हुआ नजर आए। तो आसान काम है, हमें पता है कि यार कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए या तो बैक स्लैश एन यूज किया जाता है या एंड एल का मैनिपुलेटर यूज किया जाता है। तो दिस इज माय के फौरन बाद मैं लिख देता हूं बैक स्लैश एन। तो अब क्या होगा, दिस इज माय एक लाइन पे लिखा हुआ नजर आएगा, बैक स्लैश एन की वजह से ये जो है ना फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस ये दूसरी लाइन पे लिखा हुआ नजर आएगा आपको। और इसके बाद चूंकि जो सेकंड आपकी जो सी आउट स्टेटमेंट है उसके बिल्कुल स्टार्ट में बैक स्लैश एन है, तो कर्सर आपका थर्ड लाइन पे जाके और इन दिस क्लास आई विल स्टडी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूं सेव, इसको मैं कर लेता हूं बिल्ड, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, एरर नहीं है, इसको मैं कर लेता हूं रन। तो अब देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज माय फर्स्ट लाइन पे, चूंकि मैंने यहां पे दिस इज माय के फौरन बाद बैक स्लैश एन लिखा है तो इसलिए बैक स्लैश एन की वजह से आपका कर्सर सेकंड लाइन पे गया और बैक स्लैश एन के बाद जो कुछ लिखा हुआ है इसी डबल कोट्स के अंदर फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस वो सेकंड लाइन पे लिखा हुआ नजर आया और उसके बाद इन दिस क्लास, ठीक है, इससे पहले चूंकि बैक स्लैश एन है तो इसलिए इन दिस क्लास आई विल स्टडी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, वो आपको इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो आई बिलीव कि ये आपको समझ आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई बिलीव कि आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आई ऑल्सो बिलीव कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को जिसका नाम कोड विद फैसल है इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोस इसमें अपलोड हों इस चैनल के ऊपर वो आपको सबसे पहले मिल जाया करें। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करना चाहें लाइक कर लें, शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं अपने मजीद साथियों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। और इस पर अगर आप कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।